आँख नम हो सके आदमी के लिए, आदमी बनकर जिए आदमी के लिए। खार बन के खटकना तो मुश्किल नहीं, फूल बन कर जिए आदमी के लिए, फूल बन कर जिए आदमी के लिए। वास्तव में आचार्यों ने कहा है कि आदमी यदि दया और परोपकार लाता है अपने जीवन में, जीवन का उत्थान चाहता है, हर आदमी चाहता है और सुख शांति से जिए, सुख शांति दूसरों को दे। लेकिन जब तक हमारे अंदर सुख शांति नहीं होगी तब तक हम दूसरों को सुख शांति नहीं दे सकते हैं। और उसके लिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि हम क्या नहीं करें। कहा है जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर दे तिन माही विपरीत। आज तक जो जीवादि तत्व हमारी आत्मा ही अपनी है, उसको छोड़कर हमने दूसरे लोगों के साथ अपनत्व बनाया, दूसरे लोगों को अपना माना। यही हमारे संसार का कारण, यही हमारे विनाश का कारण है। आदमी कहता हम दूसरों को सुख देना चाहते हैं लेकिन लोग लेना ही नहीं चाहते हैं। मैं कहती हूँ जब तक तुम स्वयं सुखी नहीं हो दूसरों को क्या सुख दोगे। दूसरों को वही सुख दे सकता है, वही कुछ आप दे सकते हैं जो आपके पास है। जब तक आदमी स्वयं सुखी नहीं है दूसरों को क्या सुख देगा। और आचार्यों ने कहा है कि उत्तम ध्यान, यदि उत्तम सुख चाहते हो तो माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सह इट्ठ निट्ठ अर्थेसु थिर में क्षय जय चित्तम विचित्र जाणप्य सिद्धि है। कि यदि वास्तव में तुम विचित्र ध्यान की सिद्धि करना चाहते हो, आत्मा की उपलब्धि करना चाहते हो, तो कहा है माँ मुज्जय, मोह मत करो, राग मत करो और द्वेष मत करो। और फिर क्या करो, अपने आप माँ को प्राप्त करो। अपने आत्मा को क्या प्राप्त करना है। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, हम दूसरों को दुखी देखकर खुशी होते हैं, हम पर पदार्थों को अपना मानते हैं, जबकि पर पदार्थ कभी अपने नहीं होते हैं। आप देखिए परिवार में हो, चाहे संसार में हो, और चाहे समाज में हो, चाहे आध्यात्मिक जगत में हो। आध्यात्मिक जगत में भी हमारे गुरु ऊंचे, हमारा पद ऊंचा, हमारा धर्म ऊंचा, इसके नाम पर हम लड़ते रहते हैं। धर्म कहाँ, धर्म तो सबसे ऊंचा है। हमारा और तुम्हारा जब आ जाता है तो धर्म में समझिए नींबू मिल जाता है दूध में, क्योंकि दूध से दही बन सकता है और दही को भिगोकर घी बन सकता है। लेकिन दूध में नींबू डाल दिया जाए तो ना दही बनेगा और ना घी निकलेगा। इसी प्रकार से जब हम धर्म में अपना पराया का भेद डाल देते हैं, धर्म तो सबका है, धर्म सबके हित का कारण है। लेकिन जब वह एक एक व्यक्तियों के घाटों में बन जाता है, एक एक व्यक्तियों के घरों में आ जाता है, दिलों में आ जाता है, तो वो संप्रदाय हो जाता है, धर्म नहीं रह जाता है। जिस प्रकार से कुएं का पानी तो एक होता है, लेकिन जैसे ही अपने अपने घड़ों में आता है तो कोई हिंदू का पानी हो जाता है, कोई मुसलमान का पानी हो जाता है। हमारे आचार्यों ने कहा है धर्म को बांटना मत, धर्म को छांटना मत, धर्म में अपनी बुद्धि मत लगाना। धर्म तो हमेशा शाश्वत है और शाश्वत सुख को देता है, क्योंकि धर्म वो है जो संसार के दुखों से निकाल कर शाश्वत सुख में पहुंचा देता है। लेकिन हमने आज तक धर्म कैसा किया है, मंदिर गए हैं, मालाएं फेरी हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया। हम स्वाध्याय भी कर लेते हैं, जाप भी कर लेते हैं, और फिर भी कोई अंतरंग में आनंद नहीं आता है, क्योंकि कहते हैं साधु संलाप भी कर लेता हूँ, मंदिर में जाकर जाप भी कर लेता हूँ, और इंसान से कहीं भगवान न बन जाऊँ इसलिए थोड़ा सा पाप भी कर लेता हूँ। एक आदमी ने कहा कि माता जी में मोक्ष मिलता क्यों नहीं, हम मोक्ष चाहते हैं। तो मैंने कहा कि आप चाहते कहाँ हो, आप मोक्ष के नाम पर भी अपने परिवार व्यापार चाहते हो, और जो संसार में व्यापार हैं वो राग देश के कारण हैं। और आचार्यों ने कहा राग देश मत करना, क्योंकि जब जब राग होता है तब तक इंसान अंधा हो जाता है, और जब जब द्वेष होता है तब आदमी दूसरों को मारना चाहता है, दूसरों के प्रति उसका दुख दर्द समझ में नहीं आता है। आपने देखा होगा जिनको राग होता है, जिनसे हमको राग होता है उनको हम जिलाना चाहते हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, और जिनसे द्वेष होता है उनको हम मारना चाहते हैं या मरवाना चाहते हैं, या द्वेष में स्वयं मरना चाहते हैं। जबकि स्वयं क्या मरोगे, द्वेष को मारो, मारना है तो स्वयं को मार कर क्या करोगे। लोग परेशान होकर कहते हैं कि हम जिंदगी से ऊब गए, मरना चाहते हैं। लोग कहते हैं मर जाएंगे, हम कहते हैं मर के आप कहाँ जाएंगे, यहाँ से भी गलत जगह जाओगे। और बैर की संतति मिटती नहीं है, बैर की संतति तो और परंपरा बेशरम की जड़ की तरह फलती है। आपने बड़े समाधि मरण में पढ़ा होगा, प्रथमान योग में पढ़ा होगा, एक एक बार अनजाने की कसाई भी
कितना फल देती है। और कभी कभी जब संत भी हो जाएं और उसके बाद भी दुर्वासा हो चाहे दीपायन हो, एक क्रोध की चिनकारी उनके तमाम जीवन के संन्यास को समाप्त कर देती है। लोग क्रोध में ऋषि भी अभिशाप दे जाते थे, और अभिशाप हमारा जैन शासन नहीं मानता है कि अभिशाप के माध्यम से दुखी होते हैं, लेकिन फिर भी हिंदू पुराणों में कहा है उन्होंने श्राप दिया, उसका फल ये भोगना पड़ा। हमारे यहाँ तो कहते हैं कर्म अपने आप फल देता है, कोई श्राप किसी को नहीं दे सकता है। हम दूसरों को सुख और दुख की कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा राग मत करना, द्वेष मत करना, मोह मत करना, क्योंकि तुम राग द्वेष कर कर दूसरों को सुखी नहीं बना सकते हो। दूसरों को दुख देने की योजना बना सकते हो, लेकिन दूसरों को दुख नहीं दे सकते हो। क्योंकि पार्श्वनाथ को दुख देने की कितनी कमठ ने कोशिश की, कितनी संबरदेव ने जो कमठ का जीव था उसने कोशिश की, ओले सोले पत्थर पानी और बिन रुंडन के बिन मुंड दिखाए, बिन धड़ के बिना भूतों के वेश में कितना भारी उपसर्ग किया कि दिल दहल जाए, लेकिन क्या उन्हें दुखी कर पाया? जीसस को फांसी दी, क्या उन्हें दुखी कर पाया? मंसूर को कोड़े मारे गए, क्या उन्हें दुखी कर पाया? मंसूर को कोड़े मारे जा रहे थे क्योंकि उसका अपराध कोई नहीं था, यही अपराध था कि मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा मेरे अंदर है। लेकिन अहंकारी कहता है परमात्मा कौन है, मैं परमात्मा हूँ, मेरे से बड़ा कोई परमात्मा नहीं है। आज धर्म के नाम पर, देश के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर कितना युद्ध हुआ है, आज तक करोड़ों करोड़ों लोग मारे गए। 2 विश्व युद्धों में हमने कम से कम 10 करोड़ लोगों को मारा है, उसके बाद भी आज तक शांति नहीं हो पाई। जब भी कोई देश युद्ध करता तो यही कहता है कि देश खतरे में है, धर्म खतरे में है। अरे ना देश खतरे में होता है ना धर्म खतरे में होता है, हमारी आत्मा खतरे में होती है तो खतरे का इंतजाम करती है और खतरे बढ़ाती है। यदि परमात्मा का स्मरण हो, सच्चा धर्मात्मा हो, तो बाहर के खतरों को दूर नहीं करता है, खतरों का निमित्त ही खत्म कर देता है, अपने उपादान को जगाता है, अपनी आत्मशक्ति को जगाता है, मारने वालों की तरफ नहीं झपटता है। क्योंकि आदमी हमेशा देखना दूसरों को दोष देता है कि वो हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ बेईमानी कर दी, उसने चोरी कर दी, उसने मुझे गिरा दिया, उसने धोखा दे दिया, लेकिन ये नहीं जानता है कि मेरे किए हुए कर्मों का फल था, वो तो मात्र निमित्त था। इसलिए हम किसी को दुखी नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को दुखी करने के चक्कर में हम दुखी जरूर हो जाते हैं। यदि आपको किसी के यहाँ आग डालनी हो तो उसका हाथ जले या ना जले, लेकिन तुम हाथ में लेकर आग डालोगे, तुम अपने परिणामों के द्वारा यदि किसी से द्वेष करोगे तो तुम्हारा घात निश्चित है। क्योंकि दूसरों का घात हो और नहीं हो, दूसरों को हो सकता है उपलब्धि हो जाए। पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन ने कितनी योजनाएं बनाई, कितनी बार जालसाजी से उन्हें मारने की योजनाएं बनाई, कितने धोखे दिए, लेकिन हर बार उन्हें लाभ मिला। क्योंकि उनके अंदर कोई द्वेष नहीं था, उनके अंदर कोई आकांक्षा नहीं थी, वो सरलता से चले जाते थे। इसने कहा पर्वतों पर जाओ, खाई में जाओ, गुफाओं में जाओ, लाक्षागृह ना, और नहीं तो चौपड़ में भी आपको पता है धोखे से जुए में जीता था, लेकिन उनके अंदर छल कपट नहीं था, तो सत्य की जय हुई। और बाकी तो बड़े बड़े शासक लोग धोखे से आपको पता है जीत भी लेते हैं सत्ता, लेकिन सत्ता किसी की नहीं रही है, सत्य हमेशा अपना होता है। इसलिए हमें राग नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, मोह नहीं करना है। मोह अंधा बना देता है। लोग कहते हैं मोह क्या है, हमने कपड़े छोड़ दिए, हमने वस्तु छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, ये मोह त्याग नहीं है। मोह अंदर की वासना, अंदर का अंधापना समाप्त हो जाए। अंदर से लगता है बस मेरे लोगों का भला हो, ये मेरे लोग हैं, इनके अलावा किसी का भला नहीं हो। जब तक ऐसी चाह होती है तब तक समझना कि हमारे जीवन में विनाश ही विनाश होता है। हमारे जीवन में विनाश नहीं करना है, विकास करना है। तो सबका भला चाहें, हम सबका भला कैसे चाह सकते हैं? आप कहेंगे हम कर तो किसी का भला नहीं सकते हैं, लेकिन हम चाह सकते हैं, क्योंकि समाज और सरकार तो दंड देती है। किसका दंड देती है? जब अपराध होते हैं तो दंड देती है, लेकिन कर्म तो
हमेशा हमें अपने सोचने पर भी पाप का बंद करता है। कर्म तो वो कैमरे की तरह है, कर्म तो वो एक्सरे की तरह है कि आपके अंदर की तस्वीर भी ले लेता है। बाहर आप धोखा दे सकते हैं, समाज और सरकार को अंधा बना सकते हैं, कानून अंधा हो सकता है, लेकिन कर्म का कानून कभी अंधा नहीं होता है। कर्म तो जो किए हैं वो भोगना पड़ेंगे। इसलिए हम दूसरों के घर पर बारूद नहीं बिछाएं, वरना वो बारूद हमारे घर पर ही लौट कर आएगी। दूसरे ने नहीं लिए तो तुम्हारी गाली हो या सम्मान हो, क्या फ़र्क पड़ता है? धर्मात्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिकंदर जब विश्व विजय करके लौट रहा था तो यूनान के लोगों ने कहा था कि भारत से एक फ़कीर भी लाना। भारत के फ़कीर बहुत आध्यात्मिक होते हैं, उनको देखना चाहेंगे। और वो जब फ़कीर के पास उसने सैनिक भेजे और फ़कीर ने कहा कि मैं नहीं जाता। सैनिकों ने कहा कोई छोटे मोटे शासक ने नहीं बुलाया है, सिकंदर ने बुलाया है। और उसने कहा सिकंदर से कह देना कि मैं ऐसे नौकरों के छोटे मोटे आदमी की बात नहीं सुनता, मैं स्वयं शासक हूँ, मैं महाशासक हूँ। तुम्हारा शासक तो गुलाम है, मैं तो शासकों का भी शासक हूँ। और सिकंदर को ये बात चुभ गई। उसने कहा इतनी हिम्मत, और आकर कहा कि तुम्हें चलना पड़ेगा। उसने कहा मैंने आज्ञा मानना छोड़ दी है। सिकंदर ने कहा मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। उसने कहा अपमान ही छूट गया तो जो बचा है वो सम्मान है। उसके बाद सिकंदर ने कहा कि यदि तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें धड़ से अलग कर दूंगा। आज तक तूने लोगों को मारा होगा, लेकिन एक बार फ़कीर को मार कर देख, मैं भी मरना देखूंगा और तू भी मेरा मरना देखेगा। अरे फ़कीर ही ऐसा होता है जो अपनी मौत को साक्षात देखता है। बाकी दुनिया वाले तो मरते रहते हैं, रोज मरते हैं, प्रत्येक क्षण मरते हैं, मरने के डर से जी तो पाते ही नहीं है। हम मरने की योजनाओं में डरते रहते हैं, जीते जी कभी जीने का आनंद नहीं ले पाते हैं। और सिकंदर ने कहा कि तुम मर जाओगे फिर क्या करोगे? उसने कहा क्या करना है, मरने के लिए तो जी रहे हैं, मरने के लिए जी रहे हैं। संत ये जानता है कि मौत आएगी, सब कुछ ले जाएगी, इसके पहले सब कुछ दे दो। मौत क्या ले जाती? कल छीन लेती है, आशाएं छीन लेती है, योजनाएं छीन लेती है, जो जमा किया है वो छीन लेती है। और संत जीते जी सब कुछ छोड़ देता है। तो संत सबसे बड़ा शासक होता है। और सिकंदर ने कहा तुमने मुझसे कैसे कहा था कि मैं गुलामों का गुलाम हूँ? उसने कहा तुम गुलामों के गुलाम नहीं, तुम भिखारियों से भी बदतर भिखारी हो। अरे भिखारी तो 2 रोटी मांगता है, पेट भर जाता है, फिर चला जाता है। तुम विश्व विजय क्यों करने जा रहे हो? तुम्हारे पास क्या कमी है? क्योंकि तुम भी तो किसी से लूट कर, छीन कर, मांग कर लाओगे। और भिखारी ही लूटता है, छीनता है, डकैत छीनता है। और उसने सिकंदर ने कहा था कि अरे तुम फ़कीर हो, तुम्हारे पास है ही क्या? तुमने कहा तुम विश्व विजेता हो। उसने कहा मैंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए मैं विजेता हूँ। जो इंद्रियों का दास है वो सबसे बड़ा दास है। वो एक जीवन में एक दिन भी शांति से नहीं जीता है, सिर्फ योजनाएं बनाता है, जीता तो है ही नहीं कभी। और उसके बाद सिकंदर ने कहा था कि मैं तुम्हारी बातों से लाओ से प्रसन्न हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ, तुम बेचारे अकेले जीते हो। उसने कहा अकेले? तुमने अड़चन पैदा कर दी। मैं अपने आप में अपने समूह के साथ था, तुमने आकर मेरे समूह को बिखेर दिया, अब कृपा करो तुम जाओ। सिकंदर ने कहा था कि मेरे लायक कोई काम बताओ। कहने लगे बीच में व्यवधान मत बनना, धूप आ रही है, सर्दी के दिन है और तुम आकर बीच में खड़े हो गए, व्यवधान मत बनना, इतना ही करो। फिर सिकंदर ने कहा था कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे रहने के लिए एक महल बना दूँ। तो सिकंदर से लाओसे ने कहा था, उस फकीर ने कहा था कि अरे हम दोनों रहते हैं, हमारा गुरु और हम रहते हैं, और तुम रहना चाहो तो तुम भी रह सकते हो, तुम्हारे भी मौज में रह सकते हो। उसने कहा था मौज में तुम्हारे रहने का तो महल कहीं दिखता ही नहीं। उसने कहा ये मेरा पोंगला है, यानी पाइप की तरह था। उसने कहा मैं और मेरा गुरु रहते हैं। उसने कहा यहाँ तो कोई इंसान नज़र नहीं आता है। उसने कुत्ते की तरफ इशारा किया, कहने लगे ये और मैं रहता हूँ। उसने कहा ये तुम्हारा गुरु है? कहने लगे पहले मैं एक कटोरा रखता था, एक दिन मैंने कुत्ते को देखा कि वो बिना कटोरे के पानी पी लेता है, उस दिन से मैंने कटोरा भी छोड़ दिया कि अब क्या कटोरा रखना।
और जिससे भी शिक्षा मिले वही गुरु हो सकता है। मैंने इसे गुरु बना लिया है और हम दोनों मज़े में रहते हैं। सिकंदर ने कहा था चाहते तो हम भी हैं तुम्हारे पास रहना, लेकिन अब लौट कर आएंगे। उसने कहा फकीर ने कि कभी लौटता ही नहीं कोई। जिंदगी की हर कहानी अधूरी रह जाती है, जिंदगी की हर यात्रा अधूरी रह जाती है। किसी की कभी यात्राएं पूरी नहीं होती हैं और तुम भी पूरी नहीं कर पाओगे। उसने कहा था जरूर लौटूंगा। उसने कहा कहता हूँ कभी नहीं लौट पाओगे। जो आज नहीं कर पाता अपना भला अभी नहीं कर पाता, आत्मोत्थान वो कभी नहीं कर पाता है। लेकिन हमारे बीतरागी संतों ने तो और बड़ी बात कही है। इस राज्य सत्ता को इस यात्रा से लौटने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा अपने आप में लौटाना, अपने आप में गुप्तियों में आ जाना, समितियों में आ जाना, बस अपनी सीमाओं में बन जाना। क्योंकि सीमाओं में बंधने का मतलब बाहर की बेड़ियां नहीं है। सीमाओं में जितना जितना संयम के सीमाओं में बनते हैं उतने उतने आप स्वतंत्र हो जाते हैं, आत्मसत्ता को उपलब्ध हो जाते हैं। तो हमारे आचार्यों ने कहा यदि तुम परम सुख में जीना चाहते हो, परम ध्यान को पाना चाहते हो, तो राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो। राग क्या है? आचार्यों ने कहा है यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्यागी निज पद भे। चिर भजे एक बार दो बार नहीं, अनादिकाल से भ्रमण इसलिए हुआ है। चिरकाल से हमने राग देश की कल्पनाएं की हैं, चिरकाल से इन विभाव परिणतियों में रहे हैं। आज तक संसार में कोई दुख का कारण नहीं है। जिससे राग करते हैं वो दूर हो जाता है तो दुख हो जाता है, जिससे द्वेष करते हैं वो पास रहता है तो दुख का कारण हो जाता है। और आचार्यों ने कहा किसी के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। और कहते भी हैं कि बैर अपने दिलों का मिटा दीजिए, बैर अपने दिलों का मिटा दीजिए, बेवजह हर समय न गिला कीजिए। बैर अपने दिलों का मिटा दीजिए, बेवजह ना हर समय गिला कीजिए। और प्यार की रोशनी से जगमगा दो जगत को, क्योंकि कुछ तो अपने लिए भला कीजिए, कुछ तो अपने लिए भला कीजिए। और प्यार से ज़िंदगी को सजा दीजिए, प्यार से ज़िंदगी को सजा दीजिए। जो ज़िंदगी का प्यार है, दुनिया वालों का प्यार है, स्वार्थ का प्यार है, ये सिर्फ पक्षपात का प्यार है। ये प्यार नहीं, आप सबको अपना बना लीजिए। एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक के जीवों की रक्षा का भाव करो, तुम्हारी रक्षा स्वयं हो जाएगी। और आत्मरक्षा से बड़ी कोई रक्षा नहीं है, आत्म स्वतंत्रता से बड़ी कोई स्वतंत्रता नहीं है, और राग देश की बेड़ियों से बड़ी कोई बेड़ी नहीं है। आपकी बेड़ियां टूटें और आपको सही सत्ता मिले, आपका सही सम्मान हो, तो आत्मसम्मान को बढ़ाइए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।